नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रजवीर स्कूल का यूट्यूब चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का एक नया ग्रामर ऐड अ क्वेश्चन टैग। ऐड अ क्वेश्चन टैग में हमें दो प्रकार के सेंटेंस दिए होते हैं। एक सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव होता है। जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया होता है और हमें उसका ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो हमें टैग में हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है N' वो लिखना होता है और जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जो स्टार्टिंग में वर्ड दिया होता है सब्जेक्ट के रूप में, उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म N' नहीं लिखना होता है और सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म हमें लिखना होता है। हमने बोर्ड पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं, जब वो नेगेटिव में चेंज होंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं डू है, जब उसका क्वेश्चन टैग हमने बनाया तो देखिए क्या हो रहा है। डू का डू ही है, नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म N' था वो हमने यहाँ पर लगा दिया और इस तरह से हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डोंट। इसी तरह से डज का डज और N' लग जाता है। इसी प्रकार से बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब भी लग जाती है। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमने कुछ वर्ड्स को रेड कलर से मार्क किया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। जब उसमें N' नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जब हमने लगाया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। अब देखते हैं, एम है तो एम का हो गया आरंट, विल था तो विल का हो गया वोंट, शैल शैल का शांट, जो उसमें डबल एल होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कैन कैन का हो गया कांट, दो एन नहीं लगेंगे, केवल एक एन लगेगा। लेट्स लेट्स का हो जाएगा शैल बी। अब ये शैल बी क्यों होता है, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं उसमें आपको आसानी से समझा दूंगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि एम्परेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम विल यू लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे यदि सेंटेंस दिस दैट दीज दोज इससे स्टार्ट होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पे जो सब्जेक्ट का या जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो दिस दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इट या दे का इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करेगा सिंगुलैरिटी और प्लूरल के ऊपर। यदि सेंटेंस में नेवर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, स्कैर्सली, हार्डली जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वैसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम वहाँ पे नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म N' लगाते थे उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व किया। तो पहला एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। हमने राम इज अ गुड बॉय सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा था क्वेश्चन में, लेकिन हम जब आंसर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, कॉमा। हमने कॉमा लगा दिया। अब हम देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस की। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, परंतु उसके तुरंत बाद नॉट नहीं दिया हुआ है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इज लिखा। नॉट नहीं दिया था तो नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म N' है वो हमने लगाया। हमने यहाँ देखिए बताया हुआ था, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे, तो हमने वैसा ही किया, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दिया। अब राम, तो हम यहाँ राम नहीं लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था जो नाम दिया होगा उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि राम एक बॉय है तो बॉय के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही करते हैं। तो हमने यहाँ ही लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से हमने पहला आंसर सॉल्व।
दूसरा एग्जाम्पल है सी विल नॉट हेल्प यू। हमने सेम टू सेम आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, सी विल नॉट हेल्प यू, कॉमा लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब है विल, और साथ में देखिए नॉट दिया हुआ है। अगर नॉट दिया होगा तो हम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड अपॉस्ट्रोफी टी क्वेश्चन टैग में नहीं लगाते हैं। तो हमने विल का विल ही लिख दिया, और यहाँ सी प्रोनाउन फॉर्म में ऑलरेडी है तो हमने यहाँ पर सी लगा दिया। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है आई एम योर कैप्टन। हमने आई एम योर कैप्टन लिखा, कॉमा लगाया। अब यहाँ हम देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, लेकिन एम के बाद यहाँ पर देखते हैं तो नॉट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए एम, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट के साथ क्या हो जाएगा, आरंट। तो नॉट नहीं दिया था तो यहाँ हमने एम के साथ जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट का लगाया तो वो हो गया आरंट। सब्जेक्ट आई है तो हमने प्रोनाउन फॉर्म आई को लिख दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारा चौथा एग्जाम्पल है आई एम नॉट गोइंग देयर। हमने आई एम नॉट गोइंग देयर सेम टू सेम लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एम और उसके साथ नॉट दिया हुआ है। तो अगर सेंटेंस में नॉट दिया रहेगा तो हमें वहाँ पे एन अपॉस्ट्रोफी टी नहीं लगाना है, तो हम एम का एम ही लिखेंगे। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एम दिया था, नॉट नहीं दिया था तो हमने आरंट लगा दिया, और एम दिया है उसके साथ नॉट लगाया हुआ है तो हमने केवल एम लिखा। तो ये वैसे ही है, तो हमने एम लगा दिया। स्टार्टिंग में आई दिया है तो हमने आई लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है दिस इज अ बुक। हमने दिस इज अ बुक सेम टू सेम लिख दिया। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है इज, लेकिन उसके तुरंत बाद देखिए नॉट नहीं दिया है तो इज के साथ हमने एंटी लगा दिया, और दिस के लिए जो प्रोनाउन फॉर्म हमें यूज करना है वो इट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी देखिए यहाँ पर बताया था दिस, दैट, दीज, दोस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर हम जो प्रोनाउन फॉर्म क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा इट या दे। तो हमने दिस के लिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया। हमारा अगला एग्जाम्पल है ड्रीम्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। हमने सेम टू सेम लिख लिया, ड्रीम्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। उसके बाद हम देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल के साथ नॉट नहीं दिया हुआ है तो हमने विल का क्या लिखा, वोंट। ड्रीम्स, ड्रीम्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इट लगाना पड़ेगा। बच्चों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ही, शी, दे ये जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया, आर्मी हो गई, इनके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई लड़का है उसका नाम है जैसे अमित, अनिल, इनके लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। गीता, सीता, मीता, इसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। यदि बच्चों का ग्रुप है जैसे चिल्ड्रन तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा यदि कोई वस्तु है, कोई शहर का नाम हो, इवन जानवरों का भी कोई नाम हो तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जानवरों की भी बात आती है जैसे काऊ हो गया तो काऊ के लिए हम ही या शी नहीं लिखने वाले हैं बल्कि इट लिखते हैं। तो इसलिए ड्रीम्स जो है वो उसके लिए हमने इट लिखा। अगला एग्जांपल है द अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट। तो हमने सेम टू सेम लिख दिया, अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, कॉमा लगाया। हेल्पिंग वर्ब है इज और सेंटेंस में देखते हैं नॉट दिया हुआ है तो हमने इज का इज ही लिख दिया। और अपोजिट ऑफ लव जो है वो भी किसी इंसान का नाम नहीं है, फीलिंग्स या इमोशंस है उसकी बात हो रही है तो हमने इसलिए यहाँ पर इट लिख दिया। लेट्स हेल्प देम, हमने लेट्स हेल्प देम लिख दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर लेट्स से सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो हम वहां पर शैल भी लिख देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये शैल भी आया कैसे। तो आप देखिए लेट्स में वर्ड एक छुपा हुआ है अस, और ये जो अस है ये वी का प्रोनाउन फॉर्म है। वी, आवर,
अस, वी। तो इसलिए हमने यहां पर वी लिख दिया। अब आप सोचते होंगे ये शैल कैसे आया? तो लेट्स हेल्प देम, ये फ्यूचर एक्शन की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है। तो ये फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? विल या शैल। तो वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यहां पर शैल लिखा और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो हमने सेम टू सेम लिख दिया। यहां पर भी मैंने बताया था कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम वहां पर विल यू लिख देते हैं, लेकिन ये विल यू कैसे आया वो भी हम देखते हैं। तो सेंटेंस में हम देखते हैं हेल्पिंग सब्जेक्ट यू। जब हम ओपन द विंडो किसी से बात करते हैं, किसी से इंस्ट्रक्शन या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन होता है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? यू का, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है। अब ओपन द विंडो ये भी फ्यूचर एक्शन की बात करता है। तो फ्यूचर एक्शन की जब बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब दो ही लगेंगी, विल या शैल। तो यू के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने विल यू लिख दिया। अगला एग्जांपल है आई शैल नेवर मेक अ नॉइज। तो हमने आई शैल नेवर मेक अ नॉइज लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब शैल हेल्पिंग वर्ब है, परंतु शैल के साथ नेवर भी दिया हुआ है। और मैंने बताया था यदि सेंटेंस में नेवर, नाइदर, नन, स्कैर्सली, हार्डली ये सारे वर्ड्स का अगर इस्तेमाल होता है तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। तो यहाँ पर हम शैल का शैल लिख देंगे, लेकिन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंटी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और सब्जेक्ट आई है तो हमने आई का आई लिख दिया। इस तरह से हमने 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए। आपको हम स्क्रीन पर 50 एग्जाम्पल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूलें।